तो मैं संजय और देख सकते हैं आप कि किस तरह से इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ है और इन पहाड़ियों के किनारे ही क्यों ऐसे बड़े बड़े से मंदिरों को बनाया गया। पहाड़ों के किनारे में ऐसा क्या था जिससे कि लोगों ने प्राचीन काल के लोगों ने पहाड़ों पर ही बहुत सारी चीज़ों को बनाया। तो पहाड़ों पर यदि मंदिर रहेगा, पर्यटन का केंद्र रहेगा तो लोग आएंगे। दैट मीन्स फिलॉसफी कि आओ देखो और जाओ, क्योंकि इसको अगर देखने के लिए आएंगे तो फिर घूमने आएंगे तो उनकी छोटी मोटी दुकानें चलेगी। तो ये पहले पर्यटन के केंद्र होते थे और इसलिए अब देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ियों के किनारे हरे भरे और छोटे मोटे गांव बसते थे और घर बसते थे। तो इससे क्या होता था कि जो बाहर के घूमने वाले आते थे पर्यटन स्थलों के को देखने के लिए, तो वो बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के साथ में लाते थे और कुछ गांव के लोगों का धंधा चलता था, उनका कहीं खाने पीने की वस्तुएं बेची जाती थी। और इसलिए ये पर्यटन को बढ़ावा दिया गया था, मंदिर बनाए गए थे कि आओ रे बाबा देखो और जाओ, क्योंकि इसमें शांति बहुत होती है और हरियाली बहुत होती है। तो जो जानवर पालते थे उनके पास में जानवर, गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, सूअर हो गया, तो इनको पालने से उनकी आमदनी बढ़ती थी और उस आमदनी के वजह से ही वो ज़्यादातर पहाड़ों पे बैठे जहाँ पर नदियाँ भी हो और घाट भी हो। तो नदियों को और पर्वतों को, जिसको हम घाटी कहते हैं, उनके बीच में ज़्यादातर लोग बसे और बसाए गए। और यही एकमात्र रीज़न है। आप मेरे बाजू से देख रहे होंगे, बारीकी से देखिए कि किस तरह से आजू बाजू की पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है। ये सब पहाड़ी क्षेत्र है और हरा भरा भी है और कुल मिला करके शांति भी है। यहाँ पर किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। और अब चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है कि ये जो पहाड़ियाँ है, ये हरी भरी वादियाँ है, ये चमन है और इनके किनारे ही मनुष्य ने ज़्यादा बसना शुरू किया है, क्योंकि जानवरों को चारा भी मिल जाता था आसानी से, पेड़ पत्ते पौधियाँ, और खाने पीने को इंसानों को भी पहले बहुत सारी सुविधाएं होती थी। तो इसलिए इंसानों ने नदियों, पर्वतों, घाटियों के बीच में खुद को रखा ताकि सुकून मिले, शांति मिले। लेकिन हम लोग जो है वो खो गए उसमें, और हम लोग इंसान जब उसमें खो गए तो हम लोगों ने गांड मस्ती की, उनको तोड़ ताड़ फोड़ फाड़ कर डाला, काट डाला और खुद ही उसके प्रकृति के दुश्मन हो गए और भुगतना भी पड़ता है। आज ऑक्सीजन से कितने, ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है।
और इसी प्रकार से मनुष्य इनके सहारे जीता है, मरता है, इसी मिट्टी में दफन होता है एक दिन। तो मनुष्य, पहाड़, पैसा, संसाधन, यानी इंसानों की जीने की, खाने पीने की वस्तुओं को इसी के नीचे ढूंढता है और कहीं ना कहीं इसी प्रकार से झोपड़पट्टी और इसका निर्माण करता है और इसी के किनारे रहता भी है, चलता भी है, खाता पीता भी है, जवान भी हो जाता है। और इन्हीं कंदराहों और पत्थरों के किनारे एक दिन इंसान इसी मिट्टी में समा जाता है। फिर भी अगर आप देखेंगे तो इंसान न जाने किस किस प्रकार से और कैसे कैसे घमंड में चलता है, जीता है, मर जाता है। तो यही इंसानों की कहानी है और ये प्रकृति है जनाब, जो किसी को नहीं छोड़ती है। ये प्रकृति है, किसी को नहीं छोड़ती है। आज नहीं तो कल आपका भी नंबर लगेगा, हो सकता है आज ही मेरा नंबर लग जाए। तो इस बात की तो कोई गारंटी है नहीं कि इंसान कब जिए और कब मरे। तो बस इन्हीं यादों को मैं जमा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, इंसानों को एहसास कराना चाहता हूँ कि आखिर वो इंसान क्यों है। अब देख सकते हैं इसके किनारे बड़े खूबसूरत से प्यारे प्यारे बकरी के बच्चे खेल रहे हैं और ये छोटा सा झोपड़ा और ये सब तामझाम। तो ये पहाड़ों के किनारे इंसान बसे और मनुष्यों ने इन्हीं पहाड़ों को काट पीट करके, इनका सत्यानाश करके सब कुछ बना दिया। और इन्हीं पहाड़ों से संस्कृति से खुद को अलग करता जा रहा है। तो प्राचीन काल में जो मौर्य काल बोलो या बड़े बड़े राजाओं के द्वारा जो बनाए गए थे बड़े बड़े तीर्थ स्थल, घाट, तो वो पर्यटन के दृष्टि से थे कि लोग देखे, समझे, परखे और उसमें प्राकृतिकता को ढूंढे, नज़ारे को ढूंढे। लेकिन हम कहाँ खो गए यार। हम 21वीं सदी में आ गए जनाब, लेकिन हमने कुछ न समझने की कोशिश की है और न शायद हम समझना चाहते हैं कि इंसान कहाँ जा रहा है। और हम तो ऐसा, हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं, अब वो आरएसएस के हो या बीजेपी के हो या और भी जो हो, कि भारत 21वीं सदी में जा रहा है। तो इसी पतन की कहानी लिखेगा कि हम कहाँ थे, कहाँ जा रहे और कहाँ हम इंसानों को होना चाहिए। तो इसकी कहीं ना कहीं अनोखी कहानी है, कहीं ना कहीं गूंज है कि हम इंसान कहाँ से आए थे, किधर जाएंगे 21वीं सदी के बाद। खाना बदोश मनुष्य पैदा हुआ है, इंसान पैदा हुआ है और न जाने खाना बदोश के रूप में कब तक चलता रहेगा। कहाँ ज्ञान, कहाँ ध्यान, कुछ नहीं। बस हम कह देते हैं हम विश्व गुरु बन रहे। क्या बन रहे? विश्व गुरु, जहर फैलाने के मास्टर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। और हमने प्राकृतिकता को, नज़ारे को खो दिया। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल किस लिए बने? क्योंकि हम प्रकृति को भूल गए। लगाओ, अब जिसके पास पैसा है 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तो वो दवा कर लेता है, और जिसके पास कुछ नहीं है तो वो लैंड बाराती बन करके घूमता है। लैंड बाराती मीन्स, लैंड मीन्स जमीन, यही प्राकृतिकता। प्राकृतिकता बंधुओं, क्योंकि मराठी में लैंड का अर्थ होता है ज़मीन। यहाँ पर बड़े बड़े लैंड डेवलपर्स होते हैं
तो हम इंसान हैं भाई, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बड़ा अच्छा गाना किसी ने गाया था और उसने कहा था कि इस खेल में कल हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। और हमारे बड़े प्यारे नाना पाटेकर जी कहते हैं कि लोग तो खाली तमाशा देखने आते, फांसी लगने वाले को फांसी लग जाती है, हाथ भर जीभ निकलती है और लोग अपने घर में जाकर के मज़ा मौज करते हैं, क्योंकि हम इंसानों को समझना नहीं है। शायद हो सकता है कि 21वीं सदी विश्व गुरु लोगों की हो, विश्व गुरु लोगों की हो, जिनको साधु संत धर्माचार्य महात्मा और न जाने क्या क्या हुकलंडू उपनाम दिए हुए हैं। कोई जगत गुरु है तो कोई शंकराचार्य है, लेकिन बंधुओं प्रकृति इन्हीं नदियों घाटियों के किनारे इंसान बड़ा हुआ है, पला बड़ा है, तो उनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तभी इंसान ज़्यादा दिनों तक जिएगा, खुशहाल ज़िंदगी रहेगी।